हाय एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इससे पहले में हमने कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन फिनिश किया। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमें कैसे इक्विलिब्रियम लेवल निकाल के आए, किसका इनकम का और एम्प्लॉयमेंट की, कितना इनकम कितना एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें दो अप्रोचेज़ में होती है। क्यों दो अप्रोचेज़ में होती हैं, कैसे दो अप्रोचेज़ में होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। एन इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हेन एडी इज़ योर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल्स टू एएस इज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज़ योर एएस, और जितनी डिमांड हो रही है दैट इज़ योर एडी। तो ये जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो दिस इज़ योर फर्स्ट अप्रोच जिसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सेकेंड अप्रोच कौन सी होगी, वो इसी अप्रोच से निकलेगी। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ सी प्लस आई। एएस का क्या होता है, सी प्लस एस। ठीक है, अब मैं सी से सी को कट कर सकती हूँ, इतनी मैथ्स तो हम सबको आती है। सो वी कैन से आई इज़ इक्वल्स टू एस। तो सेकेंड अप्रोच इज़ I is equals to S. So we can say there are two approaches for determining equilibrium level of income and employment in the economy. Number one is AD equals to AS आप शो करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको इक्विलिब्रियम शो करना है तो आप कौन सी अप्रोच से, या तो लोग पूछेंगे आपसे कि ADS अप्रोच से बताओ, एस और आई अप्रोच से बताओ, और नहीं बताया तो आप इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से बता सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ ADS अप्रोच एंड सेकेंड इज़ SI अप्रोच। क्लियर? अच्छा, अब ADAS अप्रोच अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि AD अगर AS के बराबर है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि AD होता क्या। जब आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे आंसर लिखने के लिए तो आपको डायरेक्टली आप कैसे दिखाओगे, आप सिर्फ ये तो लिखोगे नहीं कि AD इज़ इक्वल्स टू AS, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। आपको थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा। तो आप बताओगे व्हाट इज़ AD इज़ C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज़ AS इज़ योर इनकम ओनली। क्या है, इनकम है, और जिसको हम C प्लस एस भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनकम को हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो AS हमारा इनकम भी होता है, वो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि AS इज़ टोटल आउटपुट ओनली। जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर हुआ, और जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी ही पेमेंट हुई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो बेसिकली वो जो पैसा मिला है सारी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, दैट इज़ नेशनल इनकम। सो वी कैन से AS इज़ इक्वल्स टू इनकम, और इनकम जो होती है तो कंज्यूम होती है या सेव होती है। ठीक है, तो ये दोनों के फॉर्मूले आप लिख के प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब आता है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेस में क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। वो ये है कि हमें ये पता है कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जब AD जो है AS के बराबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर? ठीक है, अब हमेशा तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। मान लो कि AD इज़ मोर देन AS, अगर AD जो है वो ज़्यादा है AS से। अगर परफेक्ट कंडीशन है AD इज़ इक्वल्स टू AS, तो दिस इज़ माई AS, दिस इज़ माई AD। ग्राफ हम लोग पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे AS AD का ग्राफ ऐसा होता है, AD AS का ऐसा होता है। जहाँ ये मीट करेंगे, बिकॉज दोनों इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम है, दैट पॉइंट E इज़ आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में इतनी इनकम है और इतना आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है और इतना एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? तो ये हमारी एक बेस्ट सिचुएशन है। अब बट दिस बेस्ट सिचुएशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो देयर आर कंडीशंस व्हेन AD इज़ मोर देन AS, कि मान लो इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। फिर क्या होता है, इसका मतलब ये है अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, दैट मीन्स कंज्यूमर और फर्म, क्योंकि ये दो लोग ही मिलकर डिमांड करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर एंड फर्म वुड बी बाइंग मोर गुड्स दैन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब जितना इकोनॉमी में सप्लाई हो रही है, जितना एक फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं सारी मिलके, उससे ज़्यादा ये लोग मिलके डिमांड कर रहे हैं सामान की। ठीक है, अब उससे क्या होता है, जैसे हमारे घर में जितने हमने सामान बनाया, खाना बनाया, डिनर बनाया, उससे ज़्यादा लोग आ जाएं खाने के लिए, फिर क्या होगा, खाना कम पड़ जाएगा ना। इसका मतलब प्लान्ड स्टॉक जो था, जो हमने सोचा था, दैट फॉल बिलो द डिज़ायर्ड लेवल, वो डिज़ायर्ड लेवल से कम रह गया। जो हमने सोचा था कि इतना सफिशेंट होगा, बट वो कम रह गया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खाना और बनाना पड़ेगा घर में अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ। सेम इकोनॉमी में हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है यानी कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा। सो टू ब्रिंग बैक टू द डिज़ायर्ड लेवल, अगर हम इतना पीछे हैं, डिमांड इज़ मोर देन एस, और मुझे वापस E पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे। कब तक?
जब तक इकोनॉमी फिर से यहाँ इस ई पॉइंट पे नहीं आ जाए जहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, कि इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, यानी सामान जो आ रहा है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसका मतलब कंज्यूमर फर्म जो है वुड बी बाइंग लेसर, कम खरीद रही हैं। सो फर्म का इतना सारा स्टॉक वेस्ट चला गया। सो फर्म क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी अब अपना जो वो था आउटपुट जो था उसको कम कर देगी अपना बनाना प्रोडक्शन। सो जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें लोग निकालने पड़ेंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था, आउटपुट कम करना पड़ेगा। सो फर्म प्लान टू डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अनटिल इकोनॉमी इज़ बैक एट OY, यानी तब से अब ये वाली सिचुएशन थी तो वापस से यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, AD अगर ज़्यादा है AS से, AD अगर कम है AS से, तो हमें यहाँ पे थे वापस पहुँच गए, अगर कम होता है तो यहाँ से यहाँ आते, यानी हमें इस पॉइंट पे वापस आना है। क्लियर। और इसको आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही डायग्राम के साथ आपको ये प्रेजेंट करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट अप्रोच, हमने ADS अप्रोच पढ़ा अच्छे से, अब हम पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लियर। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है आपकी, इसमें क्या है, इसमें भी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब S जो है वो I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डायग्राम के लिए हम ADS की अप्रोच से ही हम SI अप्रोच बना पाते हैं, क्योंकि SI अपने आप में नहीं बन सकता। उसके लिए पहले ADS आप बनाएंगे, सिंपल AS बनाया, AD बनाया, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, E पॉइंट पे। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट नीचे एक ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे आप SB यानी कि दिस इज अ C- नेगेटिव शो करेगा, और आप यहाँ पे I भी बनाएंगे बिकॉज वी आर शोइंग SI अप्रोच। तो I हम पहले पढ़ चुके हैं कि I हमारा ऑटोनोमस होता है, फिक्स्ड होता है, तो I बना। अब जहाँ पॉइंट पे आते आते I पे ये यहाँ पे मीट करेगा, उसी पॉइंट पे हमारा जो S है वो इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, इसको काटता हुआ, एंड दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे S इज इक्वल्स टू I। ठीक है, क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान रखना है, जितना C की है गैप, उतना ही आप डिससेविंग को लेंगे, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी ही डिससेविंग होगा, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग कि जितना आप डिससेव कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कंजम्पशन जो कर रहे हो वो डिससेविंग से कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। तो आप डायग्राम बनाएंगे पहले। अब आती है कंडीशन कि अगर S I के इक्वल है, वो हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए, अगर नहीं है वो पॉसिबल, तो फिर क्या, इफ़ व्हेन S इज़ मोर देन I, इसका मतलब पीपल आर सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब वो खर्च कम कर रहे हैं और सेव ज़्यादा कर रहे हैं। मीन्स हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, जितना फर्म ने सोचा, प्लान किया कि लोग इतना खरीदेंगे सामान, उतना नहीं खरीदा हाउस होल्ड्स ने। सो इन्वेंट्री जो है वो अबव डिज़ायर्ड लेवल रह गई, यानी कि बच गई, हमारी एक्स्ट्रा हो गई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्म क्या करेगी, अपना रिड्यूस कर देगी प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को। ठीक है, तो ये हमारा फिर से हम वापस, यानी कि S अगर आपका मोर देन I है तो हम यहाँ पे सिचुएशन पे, तो वापस हम यहाँ पे E पे आ जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन है वो है इस पॉइंट से पहले, जहाँ पे S इज़ लेस देन I, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी खर्चा ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा है, और हमने जो सप्लाई है वो कम है। ये वाली सिचुएशन होती है, लोग सेव कम कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस, दैट मीन्स इन्वेंट्री अब कम पड़ गई हमारे पास। तो अब क्या होगा, डिज़ायर्ड लेवल से कम है, तो आपको फिर से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे। ठीक है, कब तक, जब तक S जो है वो I के बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, तो बेटा ऐसे आप लोगों को ये प्रेजेंट करना है, सेम ADS अप्रोच को भी और SI अप्रोच को भी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।